नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये विशाल पेंटिंग, इस पेंटिंग को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 600 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब कई लोगों ने मिलकर 750 मीटर लंबी पेंटिंग बनाई है। दरअसल आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कला कुंभ का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में 75 मीटर के कुल 10 स्क्रॉल कैनवास पर पेंटिंग बनाई है, जिनकी कुल लंबाई 750 मीटर से ज़्यादा है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि पेंटिंग को बनाने से पहले देश के गुमनाम नायकों के योगदान के बारे में पता किया गया और फिर उनके योगदान को पेंटिंग में उतार दिया गया। इन खास पेंटिंग को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजपथ पर डिस्प्ले किया जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने इन पेंटिंग को लेकर कहा कि देश की विभिन्न कलाओं को एक साथ लाने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी पहली बार इस तरह का सोच में काम किए। हमारी मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री पूरा सहयोग में हम उड़ीसा में शुरू किए, चंडीगढ़ में भी उसको कंप्लीट किए। लेकिन इसमें जो आर्टिस्ट करीब 600 का आसपास आर्टिस्ट, 250 आर्टिस्ट जो मतलब सीरियस आर्टिस्ट, उसका साथ साथ मेंटर और जो मेंटर हैं सारे मिला के लगभग 600 आर्टिस्ट दिन रात इस तरह का काम किए। आज जो रूप आप देख रहे हैं ये तो छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि ट्रेलर जैसा है, लेकिन एक्चुअल जो दिखेगा राजपथ में 26 जनवरी को इसका भव्य रूप जो हम सोच रहे हैं, जो कल्पना किए थे, जो कला कुंभ, जो अमृत महोत्सव को सोच के जो अनसन हीरो को लेके आर्टिस्ट कम्युनिटी पेंट किए, उसका असली रूप उस दिन दिखेगा। और मेरे को लगता है कि वो पहली बार देश में इतना बड़ा काम हुआ। करीब इंडिजिनस आर्टिस्ट 1 किलोमीटर काम किए, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट 1 किलोमीटर काम किए, दोनों साथ साथ डिस्प्ले होगा। उसका रूप मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगेगा। तो ये पहली बार देश में हुआ। किसी को याद करके, उनका सब्जेक्ट को लेके, उनको इमेजिन करके एक अनसन हीरो को रूप देना है, ये आर्टिस्ट बहुत मेहनत किए इसके लिए। ये पेंटिंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बनाई है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इस कला कुंभ का आयोजन भुवनेश्वर में और 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक चंडीगढ़ के चितकारा विश्वविद्यालय में हुआ। भुवनेश्वर में कलाकारों ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के गुमनाम नायकों की पेंटिंग बनाई। तो वहीं चंडीगढ़ में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के गुमनाम वीरों की गाथा शामिल है। इसके साथ ही कलाकारों ने यहाँ पटचित्र, तलपात्र चित्र, मंजूसा, जादूबतुआ और मधुबनी कला का चित्रण किया। गणतंत्र दिवस के बाद इन पेंटिंग को पूरे देश में ले जाया जाएगा, जहां और भी कलाकार इस पेंटिंग को बड़ा बनाने में मदद करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।